हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन की। हमने इक्वेशंस को लिखना हम सीख रहे थे, ठीक है। हालांकि अभी तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसको समझना मतलब बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। हमने पीछे कुछ जो इक्वेशंस हमने अभी सीखी थी, ठीक है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो जैसे मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने उसके इक्वेशंस लिखना तुम्हें सिखाया था। फॉर एक्स एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। ओके। हालांकि इसमें और भी इसके पैरामीटर्स होते हैं, लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, हाइट एट पर्टिकुलर टाइम वगैरह वगैरह जो भी है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे इसमें बनते हैं, ठीक है। वो तो हम आगे देखेंगे। अभी जैसे मान के चलिए अभी वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको केवल क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक पॉइंट और यहाँ पे समझाऊंगा। फिर उसके बाद में अपन आगे इसके कुछ जो जो अभी तक हमने जो सीखा है, ठीक है, उस पर बेस में न्यूमेरिकल कराऊंगा। आपको मालूम है कि मैं पहले कुछ टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर उन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूँ, ठीक है। उनको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से मैं आपको क्लियर करवाता हूँ उन्हीं टॉपिक को। फिर अपन आगे टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है, ठीक है। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, रेंज में बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट वगैरह हाइट होती है, उनमें बहुत सारे केसेस होते हैं इस तरीके के। तो मैं उनको अलग से लेना चाहूंगा, ठीक है, एक अलग पोर्शंस में लेके लेना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी केवल अपन बेसिक कुछ न्यूमेरिकल्स करें, ताकि तुम्हें थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसको, जो कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारे, ठीक है, टू डी मोशन जो है ना, आपको ऐसा लगने लग जाए कि हाँ अब हम टू डी मोशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, टू डी मोशन की फीलिंग आनी चाहिए। अब वन डी की जो है फीलिंग हटनी चाहिए भाई, ठीक है। अब आपके पास में फीलिंग आनी चाहिए किसकी, टू डी की फीलिंग आनी चाहिए भाई, आप टू डी पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि ये है एक्स एक्सीज, ठीक है, और ये क्या है प्यार बच्चों, वाई एक्सीज, ओके। और कोई पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्टाइल करता है, और मान लीजिए उसका जो ट्रेजेक्टरी पाथ है वो ये है पैराबोलिक, ओके। तो सिंपल है, अपन जानते हैं कि यहाँ पर एक एक्सेलेरेशन यहाँ पर हमेशा रहेगा, ए वाई, दैट इज माइनस जी, डाउनवर्ड डायरेक्टेड रहता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसके एक्सेलेरेशन ए वाई की अगर बात करूँ कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, एट ए टाइम, एट एनी टाइम, ठीक है। तो ए वाई मान लीजिए ये ए वाई की डायरेक्शन इधर है। तो अगर हम इस पे अपन जानते हैं टेंजेंट, टेंजेंट क्या शो करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को, ठीक है। और ये टेंजेंट को मैं ऐसे शो करूं यहाँ पर, दैट इज वी वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में ए और वी जो है, इन दोनों के बीच का जो एंगल जो होगा, ठीक है, वो 90 डिग्री से ज्यादा होने वाला है, ठीक है। ये क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो फिर आगे मान लीजिए कि यहाँ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कभी बार इनके एंगल ही पूछ लेते हैं, ठीक है, कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर हो तो फाइंड द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है, यहाँ पर अपने लिए टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये भी वेक्टर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, ए वाई हो जाएगा। तो प्यार बच्चों यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल है प्यारे बच्चों 90 डिग्री, एट द मैक्सिमम हाइट कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। इतना समझ में आ रहा होगा, ओके। जैसे ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर मोर देन 90 डिग्री है, ये मोर देन 90 डिग्री है, ओके। ये मोर देन 90 डिग्री, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ओके। मोर देन 90 डिग्री होता है ना प्यार बच्चों, थोड़ा सा मैं इसमें और बताऊं ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि ये जो एंगल ए वेक्टर और वी वेक्टर, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट होगा ना, ठीक है, इनका प्रोडक्ट होगा प्यार बच्चों स्केलर। कौन सा प्रोडक्ट लेंगे हम, स्केलर। तो अपन जानते हैं ए वेक्टर ए वी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए वी कॉस थीटा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो भी रिजल्टेंट आता है कि अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये पावर बन जाता है, ये क्या बन जाता है, पावर। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये बन जाएगा फोर्स, ओके। तो इनके साइन, फिर साइन कन्वेंशन, साइन पूछ लेते हैं भाई, इसका पॉजिटिव होगी, पावर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, इस तरीके तरीके से एनर्जी वगैरह, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है, तो सिंपल है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी, ठीक है। और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन, तो प्यार बच्चों ये वाला एंगल बताओ अब कितना होगा, ये लेस देन 90 डिग्री होगा बेटा, ये होगा लेस देन 90 डिग्री,
ओके। और इसी 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 कर्व से प्यार बच्चों, अगर वही हम पावर की बात करते हैं बेटा, ठीक है, हम पावर की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसका कर्व बना दें, जैसे मान लो जी ये इसका ये वाला कर्व था, ठीक है, तो इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर भाई, इस वाले पॉइंट पर, इस वाली जगह ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं ताकि मैं तुम्हें पावर को अच्छे से समझा सकूं। पावर पी जो होती है ना, ठीक है, मैकेनिकल पावर, पी इक्वल टू क्या होता है वैसे जनरली, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है। तो P इक्वल टू एफ वेक्टर मतलब ए एम ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, अभी मैंने बता रहा था, डॉट को रिमूव करते हैं तो प्यार बच्चों क्या आता है, कॉस थीटा, एम ए वी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी पॉइंट पर आपको पावर का साइन बताना है, इसी पॉइंट पर पावर का तो प्यार बच्चों आप बोलोगे पावर का साइन यहाँ पर क्या होगा बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव पावर होगी बेटा, नेगेटिव पावर लग रही होगी, ठीक है। यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कहाँ पर पावर जो है, कौन से पॉइंट पे पावर जो है वो क्या होगी, जीरो होगी, तो एट द मैक्सिमम हाइट, एट द मैक्सिमम हाइट पावर क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पर पावर कैसी हो जाएगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री के लिए अपन 90 डिग्री से लेस देन cos थीटा हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। 90 डिग्री से अबव ना cos थीटा की वैल्यूज क्या मिलती है हमें, नेगेटिव मिलती है, तो इधर नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर कैसी इसका जो साइन जो है वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, हालांकि पॉइंट तो अभी और मैं इतने इतने गजब तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को आपको समझा दूंगा, और वो भी स्टेप वाइज, बिल्कुल लेवल तरीके से, धीरे 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 धीरे, ठीक है। आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन जो है ना, जो प्रोजेक्टाइल मोशन के, आप इजीली कर दोगे, ठीक है। मैं सारा प्रोजेक्टाइल करवा दूंगा आपको कंप्लीट, ठीक है। जो नीट जेई के लिए आपको मतलब आपके लिए ट्रिक्स भी बहुत सारी बन जाएगी इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, if an object if an object if an object project if an object project, ठीक है, with 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड एट 53 डिग्री एंगल, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल, ये ध्यान रखना, विद हॉरिजॉन्टल एंगल का ध्यान रखना कि आपको एंगल कौन सी एक्सिस के साथ में देते हैं, तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर विद अभी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, तुम्हें अभी तुम ऐसे मत सोचना सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन में वो आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, मैक्सिमम रेंज वगैरह आ रही है, अभी मैं उन चीजों को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। वो अपने आप खुद कर दोगे तुम लोग फिर बाद में, ठीक है। तो अभी मैं केवल, ठीक है, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इन चीजों को मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। सो वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, और फिर उसके बाद में एंगल, एंगल ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, एंगल ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर, ठीक है, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना बनाएगा वेलोसिटी बाद में, ये मैंने आपको इक्वेशन ऐसे करवाई थी ना, ठीक है। अच्छा फिर आप बता दो, टी इक्वल टू 1 सेकेंड जो है ना, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आप बता दो क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही बताओ ओनली, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये ही बताओ ओनली, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसका हो जाएगा, क्या ले लूँ, और टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी, क्या बतानी है, एवरेज वेलोसिटी। ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है, पूरे 4 क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, और अच्छे से बताना है और अच्छे से करना है आपको, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी वेक्टर। तो आपको क्या गिवन है, ठीक है, आपको क्या गिवन है, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो इसको, कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे हैं अपन बेटा, कौन सा है ये, ग्राउंड टू ग्राउंड। तो प्यारे बच्चों वो प्रोजेक्ट इसको ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, और ये u वेलोसिटी होगी, एंड विद मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री, ठीक है। तो एक तो इधर हमारे पास में इसका कंपोनेंट होगा ux, और इधर एक कंपोनेंट होगा क्या, uy। तो हमें क्या चाहिए होगा पहले, ux एंड uy। तो आप बेटा पहले क्या फाइंड करो, ux,
सो यू एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस 53। ओके, यू कॉस 53। अच्छा, फिर यहाँ पर u की वैल्यू कितनी गिवन है, 20। ठीक है। अच्छा, cos 53 तो मैंने आपको ऊपर लर्न कराया है, ये सारे एंगल मैंने लर्न कराया है मैं। आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है tan 37 डिग्री जो होता है ना, वो कितना होता है, 3/4। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। छोटा, ऊपर छोटा है तो 37 डिग्री। ठीक है। tan 53 डिग्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 4/3 होता है। बस इसी के बेस पर आपको बताना है। ठीक है। तो 1053 बेस इसका क्या चल रहा है बेटा, 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3/5, 3/5। तो ये कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आपको यू वाई निकालना है, यू साइन 53 डिग्री। ओके, तो यू प्यार बच्चों कितना है यहाँ पर, वही 20। ठीक है, और साइन 53 डिग्री यहाँ से देखो, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर 4 है, तो 4/5। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसका वेलोसिटी वेक्टर पूछा था। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर आप बता दो, सिंपल। आप क्या बोलोगे, यू वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स आई केप। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर ही तो पूछा है। अच्छा, कोई पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर पूछा होगा। ठीक है, ओनली वेलोसिटी वेक्टर पूछा है, तो अपन यहाँ पर ये बता सकते हैं ओनली। ठीक है, 12 आई के प्लस 16 जे के। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ वेलोसिटी वेक्टर बताना है टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर, ये बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी वेक्टर बताना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, यहाँ पर हमें लेना है, हमें चाहिए क्या बोलते हैं, वी एक्स, सॉरी वी चाहिए मुझे चाहिए वी, वेलोसिटी वेक्टर ये एट अ पर्टिकुलर टाइम, एंड दैट इज वी नो यू एक्स आई केप। ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा यू, है ना, वी वाई, और वी वाई क्या होगा, यू वाई माइनस जी टी एंड जे केप, ये पीछे इक्वेशंस में अपन पढ़ के आए हैं। ठीक है, सो वी वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स तो कितना है, 12 आई केप, एंड प्लस यू वाई कितना है प्यारे बच्चों, 16। ओके, एंड माइनस 10 इंटू 1 एंड जे केप। ओके, देन v वेक्टर इज इक्वल टू 12 आई केप प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 जे केप। तो ये एट 1 सेकेंड पर हमने क्या फाइंड कर लिया, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड कर लिया। ओके, अच्छा, फिर एंगल पूछा था, इसका एंगल पूछा था, तो मैं यहाँ पर एंगल भी बता लेता हूँ। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम पर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, मान लीजिए कि ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ पहुंच रहा है, इस जगह है, तो इस जगह है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर था। ठीक है, और ये इधर प्यार बच्चों क्या आ रहा है, इसका वी एक्स जा रहा है। ठीक है, और ये इधर यहाँ पर क्या जा रहा है, इसका वी वाई जा रहा है। ओके, सॉरी वी वाई, तो ये एंगल होगा अल्फा। ठीक है, ये वाला एंगल पूछा है कि जब ये 80 इक्वल टू 1 सेकेंड पर कहीं पहुंचेगा, ठीक है, तो वहां पर उसका जो वेलोसिटी वेक्टर वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 80 इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर 10 अल्फा, 10 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, वी वाई डिवाइड बाई क्या होता है, वी एक्स। ओके, सो वी वाई प्यार बच्चों कितना है, 6, और वी एक्स कितना है, 12, तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा, ये tan इनवर्स 1/2। तो प्यार बच्चों यहाँ पर इसका जो भी एंगल आएगा, ठीक है, आपको ये बता देना है। ठीक है, tan इनवर्स 1/2 के लिए जो भी कितना आया एंगल हमें मिल रहा है। ओके, तो ये एंगल आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या पूछा था, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पहले आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए एक काम करो, एक पहले आप इसको डायग्राम से समझो इसको। मान लो ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये प्यार बच्चों क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा है भाई। ठीक है, प्रोजेक्ट किया, कोई यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, और ये मान लीजिए इस तरीके से पैराबोलिक पाथ से ट्रेवल करती हुई पहुंची। ठीक है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर, मान लीजिए टी इक्वल टू प्यार बच्चों 1 सेकेंड पर वो यहाँ पर है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर वो यहाँ पर है, इस जगह है। ठीक है, अब इस जगह है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर ये इस जगह है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो ये इतनी वैल्यू प्यार बच्चों ये तो होगा x। ठीक है, इतनी वैल्यू तो क्या होगी x, ये इतनी वैल्यू प्यार बच्चों क्या होगी y। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो बेटा ये है ना। अपन जानते हैं द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये तो होगी ना इसकी मिनिमम डिस्टेंस। तो
ठीक है। तो ये इसका प्यारा बच्चों क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इतना सबको समझ में है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको मैं क्या लिखूँ, अगर एस वेक्टर लिखूँ तो प्यारे बच्चों एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ये एक्स आई कैप, ठीक है भाई, ये होगा ना, ये एक्स आई कैप और ये वाई वेक्टर हो गया ना इधर से, ठीक है। तो हेडटेल मेथड से अगर हम देखें यहाँ पर, हेडटेल मेथड से एस वेक्टर एक्स और वाई का क्या है, रिजल्टेंट है एडिशन का। तो एस वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो गया। इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, एक्स, और आपको क्या फाइंड करना है, वाई, कि 80 इक्वल टू 1 सेकेंड पर वो है ना एक्स डायरेक्शन में कितना चला और वाई डायरेक्शन में कितना चला, ठीक है। फिर उनको ऐड कर देंगे तो उसका हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू अपन जानते हैं एक्स तो क्या रहता है 0, तो एक्स इक्वल टू तो क्या रहेगा यू एक्स टी, ओके। और वाई जो है वो प्यार बच्चों क्या बनेगा, यू वाई टी, ठीक है। और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम x और यहाँ पर y फाइंड कर लेते हैं। तो x वाला तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ux कितना आ रहा था अपने, ux सॉरी, ux अपने ux एंड uy कितना आया था, दोनों अपन ने फाइंड कर लिया था ना। ये रहा, ये रहा ux तो कितना है 12 और uy कितना है 16, ओके। तो वैल्यू पुट करते हैं बहुत, ठीक है। तो ये था 12 इंटू 1, तो ये कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, ओके। और यू आई आ रहा था कितना 16, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो ये आएगा 16 इंटू 1 एंड माइनस 10, ठीक है, माइनस 10 एंड टी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5, तो कितना बचेगा 11 मीटर, ठीक है। तो y और x दोनों आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्यार बच्चों इसका कितना आ जाएगा, 12 आई केप एंड प्लस 11 जे केप। ये इसका प्यार बच्चों क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। या इसके कोऑर्डिनेट पूछे आपसे, कोऑर्डिनेट बता दो 80 इक्वल टू 1 सेकंड पर कोऑर्डिनेट बताओ, तो आपसे क्या पूछेगा, एक्स एंड वाई पूछेगा आपसे, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, एक्स एंड वाई। तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए इसके, 12 एंड 11, 12 एंड 11 इसका क्या हो गया, 80 इक्वल टू 1 सेकंड पर कोऑर्डिनेट हो गए। समझ में आ गया। अच्छा, वी एवरेज हमें फाइंड करना है प्यार बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, वी एवरेज, है ना, वी एवरेज। तो बहुत ही सिंपल है, वी एवरेज क्या हो जाएगा, उसी टाइम पर ना एस वेक्टर डिवाइड बाई क्या करते हैं, डेल्टा टी करते हैं ना भाई, डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू 1 सेकंड पर इतना आ रहा है अपने पास में, तो हम क्या लिखेंगे 12 आई के प्लस 11 जे के एंड डिवाइड बाई 1 सेकंड, ठीक है। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है वो तो हमें क्या कितना मिल गया, 12 आई के प्लस 11 जे के। फिर अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछ ले यहाँ पर कि इसका मैग्नीट्यूड बता दो, तो वी एवरेज, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। फिर इसका मैग्नीट्यूड जो भी आ रहा है वो आप बता सकते हो, ओके। तो इससे हमने क्या क्या चीज सीख लिया, हमने यहाँ पर सीख लिया क्या, डिस्प्लेसमेंट सीख लिया हमने, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सीख लिया, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। हमने ये सारी चीजें यहाँ पर फाइंड करना सीख लिया, ओके। फिर आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला न्यूमेरिक देखो बेटा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने जनरली देखा भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड विद u मीटर पर सेकेंड, विद u मीटर पर सेकेंड एट थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल with horizontal, then 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 find the find the time time where where velocity vector velocity vector vector is perpendicular is perpendicular with with initial initial velocity vector with initial velocity vector, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने जनरली देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के, ठीक है। तो हम इसको प्यारे बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम इसको जनरलाइज करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। देखो इसको समझना अच्छे से, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। और पार्टिकल जो है वो पैराबोलिक, इस तरीके से इसका पाथ जो है पैराबोलिक होगा, ये अपन जानते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल चल रहा है, अभी अपन यही पढ़ रहे हैं,
ठीक है, बाकी अपन बाकी के बाद में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट किया गया बेटा, इसको प्रोजेक्ट किया गया यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया विद मेकिंग एन एंगल थीटा। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ना, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर, वो इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के, ये वाला है ना इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ध्यान से समझना। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऐसे जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, मान लीजिए कि ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। ओके, ये इधर डायरेक्टेड है, इधर ऐसे जा रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ओके, और दूसरा कोई भी अब इसके बिल्कुल क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, इसके बिल्कुल क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके क्या हो, कोई दूसरा वेलोसिटी वेक्टर क्या हो प्यार बच्चों, इसके परपेंडिकुलर हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस जगह जब वो पार्टिकल यहाँ पर होगा तब वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस जगह जब होगा यहाँ पर तो इसके ये बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये वेलोसिटी वेक्टर है प्यार बच्चों, वी वेक्टर, और ये अपने लिए क्या है, यू वेक्टर। समझ में आ गया? तभी तो ये एक दूसरे से क्या बनाएंगे, थीटा एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, परपेंडिकुलर हो गए दोनों वेलोसिटी वेक्टर। ओके, तो इसके लिए अपन क्या करें, पहले मैं एक बात ध्यान से सुनना, कि मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, वी वेक्टर, वी वेक्टर एट अ पर्टिकुलर टाइम पर अपन जानते हैं क्या लिखते हैं इसको, यू एक्स आई के प्लस यू वाई, है ना, सॉरी 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 सॉरी, एट अ पर्टिकुलर टाइम पर हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर, पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखा जाता है, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। ओके, यहाँ पर है ना, सो वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होती ही नहीं है, तो ये क्या रहेगी, यू कॉस थीटा ही बनेगी, यू कॉस थीटा आई के प्लस वी वाई क्या बनता है, यू वाई माइनस जी टी, अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आ रहे हैं, ठीक है, और इसकी मैंने क्वेश्चन भी आपको लिखाई हुई, तो ये क्या बन जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी जेकेप, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात करें किसकी, यू वेक्टर की हम बात करते हैं। यू वेक्टर क्या होगा प्यार बच्चों, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ओके, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब एक बात बताओ, अपन जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट जानते हैं अपन, कि अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो उनका स्केलर डॉट प्रोडक्ट जो है वो प्यारे बच्चों क्या रहता है, जीरो। अगर कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, जीरो। तो इसका मतलब अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दें, ठीक है, और वो क्या कर दे, इक्वल जीरो, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए फिर तो, ठीक है, तो इससे ये अननोन जो एलिमेंट है टी, वो हमें इजीली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो वी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे वी वेक्टर डॉट यू वेक्टर, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो यू कॉस थीटा आई के प्लस, ओके, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे के, एंड डॉट यू कॉस थीटा आई के प्लस यू साइन थीटा जे कैप, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अपन जानते हैं आई कैप डॉट आई के भी होगा, बाकी जिसके साथ में तो ये परपेंडिकुलर होता है तो वो जीरो हो जाएगा इनका डॉट प्रोडक्ट। तो आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये बनेगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो ये हो गया। ठीक है, और जे कैप डॉट जे कैप, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, वन, और यू साइन थीटा इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड माइनस जी टी यू साइन थीटा माइनस जी टी यू साइन थीटा। ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर इस तरीके से। अब प्यार बच्चों यहाँ पर क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पर यू स्क्वायर प्यार बच्चों कॉमन आ जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर क्या है बेटा, साइन थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, यू साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस जी टी यू साइन थीटा। ओके, और ये क्या बन जाएगा, माइनस जी टी यू साइन थीटा, माइनस जी टी यू साइन थीटा। ओके, एंड दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, जी टी यू साइन थीटा। ठीक है, एक यू से यू कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, टी। टी इक्वल टू क्या आएगा प्यार बच्चों, यू अपॉन जी साइन थीटा। ओके, तो ये जब परपेंडिकुलर होंगे तब उसका टाइम, उस टाइम में क्या होगा, u डिवाइड बाई जी साइन थीटा, कि इतने वेलोसिटी से इसको फेंका, और ठीक है, कितने एंगल से फेंका, ठीक है, वो आप वैल्यू पुट करो, जी की वैल्यू पुट करो, वो आपको टाइम मिल जाएगा कि इस टाइम पर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अब इसका
आपको बोल दिया 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, मान लीजिए आपको दे दिया कितने कितने से फेंका, कि फेंका भाई 30 डिग्री से फेंका, कितने से फेंका 30 डिग्री से फेंका, तो वो टाइम फाइंड कर लो। तो आप बताओगे सर टी इक्वल टू 20 डिवाइड बाई जी वैल्यू 10, ठीक है, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 2 जब 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे ये एक दूसरे के क्या होंगे प्यार बच्चों, ठीक है, 4 सेकेंड पर ये क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, 4 सेकेंड पर एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब, है ना, क्या बात फाइंड करो, उसका टाइम फाइंड कर लीजिए, उसकी वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए कि उसमें नेट वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी वेक्टर बता दीजिए, उसका डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, ठीक है, कितना एंगल उस टाइम वो बना रहा होगा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बेटा पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए बेटा कैसे फाइंड करते हैं। इस एक इक्वेशन से फिर और क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो एक इक्वेशन से फिर और क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अभी ये है ना 80 इक्वल टू, अब देखो हमें यू दे दिया मैंने, थीटा भी दे दिया, टी हमने फाइंड कर लिया यहाँ से जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब इससे क्या पूछ सकता है वेलोसिटी वेक्टर बता दो, ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर भी हम इजीली बता सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, अभी हम पीछे ऐसा क्वेश्चन करके आ रहे हैं, ठीक है। और क्या पूछ सकता है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो भी हम कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी ये हम करके ही आ रहे हैं, मतलब वैसा ही क्वेश्चन फिर यहाँ पर बन सकता है, ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए एक अलग सा क्वेश्चन ले लिया, उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिया परपेंडिकुलर का, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा देखो नेक्स्ट आगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब मैं एक बहुत ही अच्छा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, आपसे कहा जाए इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड विद विद वो यू एंड थीटा वेलोसिटी, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल वाला ही है, हॉरिजॉन्टल के साथ में बना रहा है एंगल, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, एंड फाइंड दैट मोमेंट, फाइंड दैट मोमेंट, मोमेंट का मतलब है यहाँ पर क्या टाइम, ठीक है, आपको फाइंड करना है वो टाइम, ठीक है, वेयर फाइंड दैट मोमेंट, वेयर वेयर वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर will make will make alpha angle, अल्फा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल। अच्छा ये ऐसा भी हमने एंगल फाइंड करके, मैंने स्टार्टिंग में जब अपने ट्रेजेक्टरी इक्वेशन पढ़ रहे थे इसी की, ठीक है, उस समय मैंने इसको समझा दिया था, ठीक है, कि कैसे इस तरीके से हम एंगल वगैरह फाइंड करते हैं, ठीक है, तो फिर एक बार वापस से हम समझते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, थीटा एंगल से विद मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं तो ये पैराबोलिक पाथ बनेगा इसका, कैसा बनेगा पैराबोलिक पाथ, मान लीजिए इस तरीके से, और यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया हमने, ये यू वेलोसिटी से, ये वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया विद मेकिंग एन एंगल थीटा। ये बोल रहा है कि जब ये अल्फा एंगल बनाओ तो अल्फा एंगल, ये वो है ना, जब अल्फा एंगल बनाएगा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यही वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, वो टाइम बताना आपको, ठीक है, वो मोमेंट बताना है, वो टाइम आपको बताना है यहाँ पर। तो मान लो कि, मान लीजिए कोई भी पार्टिकल, ध्यान रखना इसमें, ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोई भी पार्टिकल एक ही एंगल जो है ना, एक ही एंगल, ध्यान से समझना, एक ही एंगल जो है वो दो जगह बना सकता है, ठीक है, मतलब एक हाइट, मतलब एक ही हाइट जो है वो दो टाइम पर हमें मिल सकती है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, ये हाइट सेम होगी, ये एच होगी, ठीक है, और बिल्कुल इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ले, तो उसके बाद भी इसकी हाइट भी यहाँ पर वही रहेगी ना, ठीक है, हाइट तो बेटा क्या रहती है सेम रहती है, ठीक है, इस जगह और इस जगह, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करूँ यहाँ पर वी वेक्टर, तो ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ में, इस हॉरिजॉन्टल के साथ में यहाँ पर अल्फा एंगल बनाएगा, तो ये तो आएगा पॉजिटिव, बस ध्यान से समझना, ये तो आएगा पॉजिटिव, ठीक है, और यही वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, एंगल तो सेम ही बनेगा ना, ठीक है, एंगल यहाँ पर सेम ही बनेगा, तो ये होगी हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला होगा एंगल अल्फा, ये होगा वी वेक्टर, ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो यहाँ पर अल्फा जो मिलेगा वो मिलेगा बेटा नेगेटिव, समझ में आया कि नहीं, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हमारे लिए एक तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, तो हमारे पास में कितने टाइम हो गए यहाँ पर, दो टाइम हो गए,
ठीक है, एक तो ये वाला T1 टाइम हो गया और एक कितना हो गया T2 टाइम हो गया। तो ये हमें T1 एंड T2 हम इजीली हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ओके, तो क्या करते हैं इसके लिए अपन जानते हैं कि जब इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम इसको क्या कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तब इसकी वेलोसिटी जो होगी ना, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, वो हमें हॉरिजॉन्टल के साथ में हमें इसका एंगल हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है कि हमें करना क्या होता है यहाँ पर, हमें करना होता है यहाँ पर आप वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम पर, एट अ पर्टिकुलर टाइम पर आप इसकी क्या कर लीजिए, वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वी एक्स आई केप, ये मैं बार बार मैं बता रहा हूँ फिर भी ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें दिमाग में ये फिट हो जाए, वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप। ओके, वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स हमेशा यू एक्स ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, और वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यू एक्स ही रहता है, ये हमने प्रूफ कर लिया था। ओके, एंड दैट इज यू कॉस थीटा आई केप। वी वाई क्या होता है, यू वाई माइनस जी टी, और यू वाई क्या होता है, यू साइन थीटा, ये भी हम पढ़ के आए, यू साइन थीटा माइनस जी टी एंड जे केप। एक पर्टिकुलर टाइम पर यही है ना, और हम एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है, एंगल हम इसी से फाइंड करते हैं, इसी इक्वेशन से, कि पर्टिकुलर टाइम पर या तो यहाँ पर पहुंचा होगा या यहाँ पर पहुंचा होगा, सही बात है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि देन tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स। ओके, वी वाई क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स क्या है, यू कॉस थीटा। तो प्यार बच्चों ये क्या बन जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी एंड डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। ओके, फिर आगे देखो, सो टेन अल्फा हम क्या ले सकते हैं, टेन अल्फा, अब हम इसको डिवाइड करें ना, यू अलग अलग, यू साइन थीटा डिवाइड बाई यू कॉस थीटा, तो यू से यू कैंसिल होगा और ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा, एंड ये बन जाएगा माइनस जी टी डिवाइड बाई कॉस थीटा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, अब हमें क्या चाहिए, टी चाहिए, टी चाहिए, तो मैं इसको इधर भेज दूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो जी टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, एंड इक्वल टू ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस टेन अल्फा। ओके, तो cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, ठीक है, हमें टी चाहिए, cos थीटा डिवाइड बाई जी, तो टी इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अच्छा यू, अच्छा इसमें सॉरी यू भी तो चल रहा है ना, इसमें इसमें यू भी तो चलेगा, जी माइनस जी टी डिवाइड बाई यू cos थीटा। ओके, ये होता है यू cos थीटा, क्या बनेगा, यू cos थीटा एंड डिवाइड बाई जी, एंड इनटू क्या चलेगा, टेन थीटा माइनस टेन अल्फा। ओके, यू cos थीटा डिवाइड बाई जी इंटू टेन थीटा माइनस टेन अल्फा। अच्छा ये टी आया, ये टी आया, ध्यान रखना, ये हमें क्या मिला है, टी। तो हमें तो क्या फाइंड करना है, अगर आपको पॉजिटिव एंगल दिया है तो आपको T1, नेगेटिव एंगल दिया है तो आप T2। अच्छा, पॉजिटिव दिया है तो अल्फा पॉजिटिव होगा, ध्यान से समझना, पॉजिटिव दिया है तो अल्फा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और नेगेटिव दिया है तो अल्फा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस पर T1 की अगर हम बात करें, ठीक है, T1 की अगर हम बात करें तो ये तो होगा यू कॉस थीटा एन डिवाइड बाई जी इंटू टेन थीटा, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो माइनस टेन अल्फा ही हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और T2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू कॉस थीटा एन डिवाइड बाई जी, ये टेन थीटा हो जाएगा। अब बताओ अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दैट इज टेन अल्फा, ये T2 आ जाएगा, ये T1 होगा, ये T2 होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसी पर बेस हम कुछ इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्यार बच्चों एग्जाम्पल, ठीक है, इसी एप्लीकेशन पर बेस एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, u इक्वल टू आपको दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, थीटा आपको दे दिया विद मेकिंग एंगल 50 3D एंगल, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आपको वो टाइम फाइंड करना है, फाइंड टाइम, फाइंड टाइम, ठीक है, एट एट वेलोसिटी वेक्टर विल मेक will make will make 45 degree angle, 45 degree angle with horizontal with horizontal, हॉरिजॉन्टल के साथ में 55 डिग्री का एंगल बनाए। तो पॉजिटिव दिया आपको एंगल, क्या दिया, पॉजिटिव, पॉजिटिव दिया, तो आप क्या फाइंड करोगे प्यारे बच्चों, T1, आप क्या फाइंड करोगे, T1। T1 के लिए वही अभी फॉर्मूला
अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें मिला u cos थीटा डिवाइड, नहीं मालूम है तो आप वैसे फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तरीके से आपको फाइंड करना है, तो u cos थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा g, ठीक है, एंड tan थीटा माइनस क्या होता है tan अल्फा। ओके, सो t1 इक्वल टू u आपके पास में कितना है 20, और cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 3/5, ठीक है 3/5 एंड डिवाइड बाई 10, ठीक है 10 थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है 53, 10 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 4/5, मैंने बताया था अभी 4/5। ओके, एंड tan अल्फा tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, देन -1। ओके, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 12 डिवाइड बाई 10, तो इसको मैं 2 से काट देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 6/5, ठीक है, और ये हो जाएगा 6/5, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस कर देंगे तो ये t1 हमें मिल जाएगा, ठीक है, माइनस में आएगा ये। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा -1/5, मतलब 1/5 इसको आप मान के चलो आप, तो प्यारे बच्चों इसका कितना हो जाएगा 6/25 सेकेंड, 6/25 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये इसका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। 6/25 सेकेंड पर ये कितना एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी जो पीछे वाला, पीछे हमने जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था, उसी पर नेक्स्ट एक एप्लीकेशन और ले लेते हैं, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, ठीक है। आपको कहा जाता है इफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड, ठीक है, प्रोजेक्टेड एट एनी एंगल, एट एनी एंगल, ठीक है, विथ एनी वेलोसिटी, विथ एनी वेलोसिटी, विथ एनी वेलोसिटी। आपको कोई प्रोजेक्टाइल कहा है कि कोई प्रोजेक्टाइल है, वो कोई एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, विद एनी वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा है कि इफ इफ इट मेक्स, इफ इट मेक्स 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, एंगल विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। ओके, ओके, एंड आपको और क्या गिवन है, एंड इन नेक्स्ट, in next 1 second, in next 1 second, in next 1 second, velocity, 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 velocity direction, velocity direction becomes horizontal, या velocity vector becomes horizontal, okay, velocity direction becomes horizontal, ऐसा हम लिख देते हैं, velocity direction becomes horizontal, horizontal, then then find, then find projected velocity, projected velocity, ओके, मतलब u आपको फाइंड करना है एंड एंगल, और आपको प्रोजेक्टेड एंगल आपको बताना है, ठीक है। ये दो चीजें आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, देखो इसको समझना। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है यहाँ से, और ये इस तरीके से पैराबोलिक पाथ में इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पर इसको u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया है विद मेकिंग एंगल थीटा, तो आपको u फाइंड करना है और ये थीटा फाइंड करना है। ये कब फाइंड करना है कि एक तो जब इसकी 1 सेकेंड के बाद में, 1 सेकेंड के बाद में इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ना प्यारे बच्चों v, ये यहाँ पर एंगल बना रहा होता है 45 डिग्री का एंगल बना रहा होता है,
ठीक है, एट टी इक्वल टू 1 सेकंड पर, ठीक है। और ये बोला है कि आफ्टर 1 सेकंड नेक्स्ट अगला जो सेकंड है ना, नेक्स्ट अगला सेकंड मतलब आफ्टर 2 सेकंड हो जाएगा ना टोटल, 2 सेकंड के बाद में जो इसका जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, वेलोसिटी वेक्टर ये जो वी वेक्टर है ना, ये बिल्कुल क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो। तो हॉरिजॉन्टल अपन जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पर होगा, मैक्सिमम हाइट पर होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकंड है, ये t इक्वल टू 2 सेकंड हो गया ना, नेक्स्ट अगला सेकंड, नेक्स्ट अगला ये इंटरवल कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया ना, ठीक है। 2 सेकंड पे ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर u एंड थीटा फाइंड करना है, u एंड थीटा। तो देखो जब कोई पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, जब कोई पार्टिकल कहाँ पर पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन जानते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है ना, फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाती है प्यार बच्चों, जीरो। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है प्यार बच्चों, जीरो हो जाती है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या हो जाती है यहाँ पर, जीरो। कौन सी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है, कौन सी वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाती है, मतलब जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो। वी वाई यहाँ पर क्या हो जाता है प्यार बच्चों, जीरो, ठीक है। वी वाई को अगर हम यहाँ पर क्या कर दे, वी वाई को अगर हम यहाँ पर क्या कर दे बेटा, जीरो, ठीक है। तो ये ध्यान रखो बस, इसमें ये कॉन्सेप्ट है। अपन जानते हैं वी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, यू वाई प्लस ए वाई टी, ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। अब वी वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यू वाई अपन को क्या गिवन है, यू साइन थीटा, अपन जानते हैं ये क्या होता है, यू साइन थीटा होता है। और ए वाई क्या होता है, माइनस जी होता है, ठीक है, इंटू टी। तो क्या बच्चों इसका टी कितना आएगा, यू साइन थीटा, एंड डिवाइड बाई जी। अच्छा, इस पर टी कितना गिवन है, 2 सेकंड पर, ठीक है, 2 सेकंड पर हो रहा है ना ये। सो 2 इक्वल टू कितना आ गया, यू साइन थीटा एंड डिवाइड बाई जी। इतना सबको समझ में आया ये, ठीक है। दैट्स इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अपन जानते हैं कि ये वर्टिकल मोशन है, ध्यान से समझना। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर, है ना, वो तो जीरो होने वाली नहीं है, ठीक है। आपको ये एक इक्वेशन बनानी थी ताकि अपन यू और थीटा इजीली फाइंड कर सकें। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई जो है ना प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो मैंने वी वाई की इक्वेशन लिख दी, ठीक है। वर्टिकल की जो मोशन इक्वेशन है वो हमने लिखी, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ओके, यू वाई क्या होता है, यहाँ से यू वाई अपन जानते हैं यू होता है यू साइन थीटा, और ए वाई क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है, दैट इज माइनस जी। तो इक्वेशन बनाई तो ये आ गया 2 इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ओके, अब हम अभी ये T1 टाइम फाइंड करना अभी हमने सीखा था ये, ठीक है। अपन जानते हैं T1 इज इक्वल टू क्या होता है, यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था ना, यू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है, इंटू टेन थीटा माइनस टेन अल्फा, यही होता है ना। अच्छा, टेन अल्फा तो कितना है, अल्फा कितना दे रखा है यहाँ पर 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, 1। ये तो हो जाएगा कितना, 1। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, T1 इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई जी एंड टेन थीटा एंड माइनस 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो T1 ये कितने सेकंड पर अल्फा बन रहा था, ये कितने सेकंड पर अल्फा बन रहा था, ये 1 सेकंड पे बन रहा था। तो एक काम ध्यान रखना, ये T1 जो है ना, ये भी प्यार बच्चों अपने लिए क्या है, 1। ये T1 भी क्या है, 1, ये ध्यान रखिएगा। सो 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी इंटू टेन थीटा एंड माइनस यू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई जी। ओके, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। 1 यू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई जी इंटू साइन थीटा एंड डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस यू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई जी। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, ये बन जाएगा क्या, यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा, यू साइन थीटा एंड डिवाइड बाई जी एंड माइनस यू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई जी। अच्छा, यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी कितना था, 2। ये था प्यार बच्चों 2, 2 है ना, ये माइनस यू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई जी। तो 2 इधर जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। सो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस यू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई जी। तो इससे हमें क्या मिल गया प्यार बच्चों, इससे हमें मिल गया यू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी इक्वल टू 1, ये हमें मिल गया। ये यू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी की वैल्यू अपने पास में आ गई, दैट इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन थी अपने पास में यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी इक्वल टू 2, और ये हो गया यू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी इक्वल टू 1। बस इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमें यू और थीटा इजीली मिल जाएंगे। जैसे हमें अब थीटा एंगल चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यू डिवाइड बाई जी ये कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा ये बन जाएगा टेन थीटा, ठीक है। एंड टेन थीटा इक्वल टू आएगा क्या, 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन
फर्स्ट को अगर मैं डिवाइड करूं इक्वेशन सेकंड से, तो प्यार बच्चों ये बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू 2। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका, टेन इनवर्स 2। ओके, ये इसका थीटा आ जाएगा। फिर आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस इक्वेशन इक्वेशन सेकंड स्क्वायर, ये आपको करना है। तो यहाँ पर इसका हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इधर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ये कितना बन जाएगा 5। ठीक है, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख दूँ। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई जी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5। ओके, तो यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर प्यार बच्चों कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और वो हो जाएगा 1। ठीक है, और ये बचेगा इक्वल टू 5। ठीक है, तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू जी स्क्वायर। तो यू इक्वल टू क्या हो गया, रूट या जी रूट 5, जी रूट 5, और जी की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 10। तो 10 रूट 5, 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी प्यारे बच्चों क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब देखो नेक्स्ट आगे, देखो ये तो हमने किस पर कर लिया, एट ए पर्टिकुलर कोई भी एंगल जो होता है वहाँ पर जो हम टाइम वगैरह फाइंड करते हैं उस पर बेस एप्लीकेशन हमने कर ली, दो एप्लीकेशन इसकी कर ली, परपेंडिकुलर की कर ली। ठीक है, और जो हमने इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी हमने सीखा था उस पर बेस हमने कुछ एप्लीकेशंस कर ली। मैं फिर बोल रहा हूँ ना, तो अभी तक मैंने आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की, मैंने आपको ना तो अभी तक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बताई है, नहीं मैंने इसका मैक्सिमम हाइट बताया है, सॉरी मैक्सिमम हाइट फाइंड करना बताई है, नहीं मैंने आपको रेंज की कोई एप्लीकेशंस करवाई है, नहीं मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की कोई एप्लीकेशंस करवाई है। ये सब अपन बाद में देखेंगे, ये सब आगे की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो अपन उन सब चीज़ों को आगे लेंगे। ठीक है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन वगैरह इन सबको अपन आगे सीखेंगे। ओके, आप जो भी अपन ने पैरामीटर्स बच गए इसके। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ चेंज इन मोमेंटम को, किसको समझा रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को समझो। ठीक है प्यार बच्चों, चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर क्या होगा इसको समझना आपको। मोमेंटम अपन जानते ही हैं जनरली, पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी। पी इक्वल टू क्या होता है जनरली, एम वी। ओके, बस इसको आपको समझना है, चेंज इन मोमेंटम। तो आपसे अगर चेंज इन मोमेंटम पूछा जाता है, ठीक है, कोई भी एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन के लिए, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर पूछा जाता है, ठीक है, आपको ग्राउंड जब हिट कर रहा है, ठीक है, वहां पर पूछा जाता है, तो अपन जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये होगा यहाँ पर दो सिचुएशन में अपन से चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर पूछा जाता है। एक तो मैक्सिमम हाइट पर, एक तो कहाँ पर पूछा जाता है अपन से, मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर। एक तो हम इसके लिए चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे, एक अपन यहाँ पर फाइंड करेंगे किसके लिए, कहाँ पर, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट where where particle hit the ground। ओके, hit the ground। ठीक है, मान लीजिए ये मैक्सिमम पॉइंट ये हो गया इसका ए, एक तो आपको ए पर फाइंड करना है, ठीक है, और एक आपको फाइंड करना है बी पॉइंट पर। इस तरीके से मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, आपको जैसे ए पॉइंट पर फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम, तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, आप अपने पास में दो मोमेंटम होंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में भी मोमेंटम होगा और वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम होगा। ठीक है, जब यहाँ से इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, एट थीटा एंगल, तो अपन जानते हैं कि इसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास में क्या वेलोसिटी होगी, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा होगी। ठीक है, एक तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, अभी यहाँ का मोमेंटम, ओनली यहाँ का मोमेंटम पूछे तो अगर इसका मास गिवन है तो एम यू कॉस थीटा हो गया, वाई डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना हो गया, एम यू साइन थीटा हो गया। सही बात है ना। ठीक है, अब जब ये हाइट पर पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तो अपन जानते हैं मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर प्यार बच्चों वी वाई जो है वो क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, और वी एक्स क्या रहता है, यू एक्स ही रहता है, एंड दैट इज यू कॉस थीटा। ठीक है, तो वी वाई अगर जीरो है, ध्यान से समझना, वी वाई जीरो है, तो मैं यहाँ पर ओनली फाइंड करना चाहूँ किसका मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डेल पी एक्स। ठीक है, मैं एक्स डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू
पी एक्स एफ माइनस पी एक्स आई, ऐसे मान लीजिए। एम तो दोनों में सेम रहेगा ना, तो बस इतना सिंपल समझिए आप कि इसका यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा, यहाँ पर भी क्या है, यू कॉस थीटा, मास भी सेम है, तो डेल्टा पी एक्स प्यार बच्चों क्या आएगा, 0। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जो इसका मोमेंटम है वो चेंज ही नहीं होता है, चेंज ही नहीं होता है, डेल्टा पी एक्स क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स 0 है, एक्सेलेरेशन 0 है, एक्सेट्रा वो सारी चीजें इसमें आप इसमें समझ सकते हो। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, चेंज इन मोमेंटम हम फाइंड कर लेते हैं फॉर वाई डायरेक्शन। इसी के लिए हम वाई डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम में बताऊं यहाँ पर इसका, तो मुझे अब चाहिए डेल्टा पी वाई। ठीक है, अब डेल्टा पी वाई के लिए अब डेल्टा वी वाई फाइंड कर लो, डेल्टा वी वाई फाइंड कर लो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, वी वाई माइनस यू वाई कर दूं ना। ओके, यहाँ पर वी वाई क्या है प्यार बच्चों, 0, यहाँ पर वी वाई क्या है, 0, और यहाँ पर यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। तो डेल्टा वी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 माइनस यू साइन थीटा। सो डेल्टा वी वाई इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, तो डेल्टा पी वाई यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, है ना, इनिशियल इनिशियल फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, पी वाई एफ माइनस, सॉरी पी वाई है ना, पी वाई एफ माइनस पी वाई आई। तो इनिशियल तो इसका क्या रहेगा प्यारे बच्चों, इनिशियल मोमेंटम इसका क्या रहेगा। ठीक है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम प्यारे बच्चों इसका क्या रहेगा, इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन इनिशियल मोमेंटम। तो इसका इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ पर प्यारे बच्चों ये होगा डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू पी वाई एफ फाइनल, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, एम वी वाई दैट इज 0। ठीक है, और पी वाई ये कितना होगा, माइनस एम यू साइन थीटा। ठीक है, ये ऐसे भी हो गया, और यहाँ से भी कितना हो गया, माइनस एम यू साइन थीटा। सो डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एम यू साइन थीटा। ठीक है, एक तो डेल्टा वी वाई फाइंड कर लो या तो डायरेक्टली, तो माइनस एम यू साइन थीटा। ठीक है, और एक पी वाई एफ माइनस पी वाई आई आप अगर इससे लगाओ, तो इसका इनिशियल, अच्छा फाइनल तो यहाँ पर क्या था, वी वाई जीरो था, वी वाई जीरो था, तो इसका फाइनल जो मोमेंटम था वो तो क्या रहेगा, 0, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये माइनस है, माइनस एम यू साइन थीटा, तो माइनस एम यू साइन थीटा हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया। अब हमें ग्राउंड पर फाइंड करना है, ग्राउंड पर फाइंड करना है। ठीक है, अब ग्राउंड के लिए देखो, ग्राउंड के लिए वी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर वी वाई, ठीक है, यही रहेंगे। ठीक है, ये ग्राउंड के लिए हो गया वी एक्स एंड वी वाई। ग्राउंड के लिए जब यहाँ पर हम हिट करते हैं, तो यहाँ पर प्यार बच्चों इसकी वेलोसिटी मैंने आपको बताया था वही रहेगी, दैट इज यू साइन थीटा ही रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और वी एक्स यहाँ पर क्या रहता है, यू कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर क्या रहेगा, यू कॉस थीटा जब ये ग्राउंड को हिट करता है, क्योंकि यहाँ पर अपन जानते हैं वेलोसिटी और एंगल ये सब सेम रहते हैं, जितने एंगल से हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यार बच्चों इसकी एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में देखें तो वही डेल्टा पी एक्स, तो यहाँ पर वही इसका क्या रहेगा, 0। ठीक है, अब हम डेल्टा पी वाई फाइंड करना चाहेंगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डेल्टा पी वाई इक्वल टू या तो आप क्या लिखो, एम डेल्टा वी वाई, एम डेल्टा वी वाई। और डेल्टा वी वाई का मतलब क्या है, डेल्टा वी वाई का मतलब था वी वाई माइनस यू वाई। ओके, सो एम वी वाई यहाँ पर कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस यू साइन थीटा, और यू वाई कितना है, माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू एम यू साइन थीटा। ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया हमारे लिए किस कौन सी डायरेक्शन में आ गया, वाई डायरेक्शन में। ये एक्स डायरेक्शन के लिए कहाँ पर, जब ये सेकंड पॉइंट था अपने बी पॉइंट पर, मतलब जब ग्राउंड पर ये हिट कर रहा है, मैक्सिमम हाइट पर ये हिट कर रहा है। कहीं पर भी आप फाइंड कर सकते हो बेटा, चेंज इन मोमेंटम कहीं पर भी आप फाइंड कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही आप फाइंड करो, कोई भी एनी पर्टिकुलर टाइम पर आप बस उसकी वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए। ठीक है, फिर आप चेंज इन मोमेंटम इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर आप फाइंड करो, ये तो मैंने आपको बताया ओनली। ठीक है, कहीं पर भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए, चेंज इन मोमेंटम का। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एम मास की कोई एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख दूँ, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m projected then determine change in momentum in first second, in first
सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड में आपको क्या फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। तो ये तो बहुत सिंपल होता है, अपन जानते हैं एफ वेक्टर अपन लगा सकते हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, डेल पी वेक्टर एंड डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये होता है ना। ठीक है, तो एफ वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास गिवन है तो एफ वेक्टर हमेशा, अभी हमने पीछे याद हो तो मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जैसे ये लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने कि इसमें फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्टेड रहेगा, फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्टेड रहेगा, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम जी, है ना। वेट क्या हो गया, एम जी हो गया, माइनस क्यों, डाउनवर्ड डायरेक्टेड के लिए कौन सी डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, जे क्यूब लगा दो। अच्छा, डेल्टा पी अपन को फाइंड करना है, डेल्टा पी वेक्टर हमें फाइंड करना है, डेल्टा टी कितना है 1 सेकेंड, डेल्टा टी कितना है 1 सेकेंड। तो मैं एक काम कर दूं, इसको 1 सेकेंड कर दो या टी सेकेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा पी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, माइनस एम जी जे। ओके, ये इसका प्यार बच्चों आंसर हो गया फर्स्ट 1 सेकेंड के अंदर। ओके, आगे नेक्स्ट, आगे इसी में मैंने अभी बताया तुम्हें कि ये जो पीछे वाला जो अभी पॉइंट था, ठीक है, मैंने कहा कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर आप क्या फाइंड कर सकते हो, इसमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अगर आपको मालूम हो जाता है, तो ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको मोमेंटम मालूम हो जाता है, ठीक है, तो आप इसका एंगुलर मोमेंटम बता सकते हो, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, टॉर्क वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें अब ऐसा ना घुसने लग जाती है, बहुत सारी चीजें घुसने लग जाती है, तो ये सब हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग का जो क्या बोलता है, काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स, ठीक है, 1D, ठीक है, तो उस चीज को मैं ले रहा हूँ। फिर अपन आगे आगे का बाद में समझ लेंगे। ठीक है, टाइम, हाइट, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन वगैरह वगैरह, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ठीक है, उनकी फिर उनकी एप्लीकेशंस वगैरह जो, ठीक है, वो अपन बाद में देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पर चेंज इन मोमेंटम अगर आपसे पूछा जाए, तो ये इनिशियल तो ये होता ही है। ठीक, कोई पर्टिकुलर टाइम पर, तो पर्टिकुलर टाइम पर आपको क्या फाइंड करना है, वी एक्स बताना है। ठीक है, वी एक्स तो डेल्टा पी एक्स तो हमेशा क्या रहेगा प्यार बच्चों, इसमें जीरो, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ऐसे मान लो तुम्हारे लिए यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि डेल्टा पी एक्स तो बेटा इसमें क्या रहेगा, जीरो। अब इसमें जो बचेगा ना, वो केवल क्या बचने वाला है, डेल्टा पी वाई। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पर आपको क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी। जैसे मान लो, है ना, मैं आपको बता देता हूँ, डेल्टा पी एक्स तो हमेशा क्या रहेगा, जीरो। आपको चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए, ठीक है, एट टी टाइम तो आपको क्या करना है, बस इसमें डेल्टा वी वाई आपको फाइंड करना है। डेल्टा वी वाई इक्वल टू क्या होता है, वी वाई माइनस यू वाई होता है। तो इससे आपको क्या मिल जाता है, डेल्टा पी वाई आपको मिल जाता है। वो कैसे मिलेगा, एम इंटू आप क्या कर दो, डेल्टा वी वाई कर दो। बस वी वाई क्या है, वी वाई के बारे में हम कहें तो एट टी टाइम, ये तो मैक्सिमम हाइट पर हमने फाइंड किया एक तो, और एक हमने फाइंड किया जब ग्राउंड को हिट कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम तो ये अपन जानते हैं मैक्सिमम हाइट पर तो वी वाई क्या रहता है प्यार बच्चों, जीरो रहता है। और जब वो हिट करता है ग्राउंड को, तब वो क्या रहती है, यू साइन थीटा के इक्वल होती है। लेकिन जब ये पर्टिकुलर टाइम की जब हम बात करते हैं, तो पर्टिकुलर टाइम पर हम वी वाई को क्या लिखते हैं, वी वाई को हम लिखते हैं प्यार बच्चों, यू वाई माइनस जी टी। पर्टिकुलर टाइम पर हम वी वाई को हम क्या लिखते हैं, यू वाई माइनस जी टी, ये ध्यान रखना, यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, एंड ये क्या चल रहा है, माइनस यू वाई, ये क्या चल रहा है, माइनस यू वाई, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो ये कैंसिल ही हो रहा है। ठीक है, ये और भी बढ़िया बात हो गई। तो यहाँ पर डेल्टा पी वाई प्यार बच्चों कितना आ गया, माइनस जी टी आ गया। ठीक है, अच्छा ये मास से मल्टीप्लाई है तो ये माइनस एम जी टी। अच्छा, ये वही तो नहीं है जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, ये वही तो नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, अरे वाह यार सर, ये तो वही है। ठीक है, देख लो ये वही है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में अब डेल्टा पी वाई वेक्टर लगाओ, वेक्टर लगाओ, वेक्टर लगाओ, वेक्टर के लिए हम तो क्या यूज कर लेंगे, जेकेप यूज कर लेंगे। फर्स्ट 1 सेकंड, तो फर्स्ट 1 सेकंड के लिए माइनस एम जी इंटू वन, वही आ रहा है क्या। ठीक है, फर्स्ट 1 सेकंड के लिए। ठीक है, टू फर्स्ट 2 सेकेंड वगैरह वगैरह जो भी है, तो आप इजीली बता सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहता था कि चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर आगे हम कल पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा पहले इसमें एनर्जी एनालिसिस को भी यहाँ पर समझाऊंगा कि किस तरीके से मैक्सिमम हाइट पर कितनी एनर्जी होगी वगैरह, ग्राउंड पर हिट करेगा तो उसकी कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम यहाँ पर इसमें समझेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझने के बाद में अपन यहाँ पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट इक्वेशन, फिर उनकी एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस अपन करेंगे। तो एक तरीके से प्रोजेक्टाइल आगे अभी स्टार्ट होगा। ये सब अभी चल रहा है ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस पर। मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर करवाया है। ठीक है, तो किस तरीके से अपन 2D मोशन को समझ सकते हैं। 2D मोशन में वो भी ग्राउंड टू ग्राउंड अभी चल रहा है, ओनली क्या चल रहा है, अभी ग्राउंड टू ग्राउंड चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है? बाकी के टॉपिक हम कल करेंगे, ओके? तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू।